बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम पेफ का जो वर्बल का इंटेलिजेंस का इम्पोर्टेंट पार्ट है वो एज अ डेमो लेक्चर के तौर पर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर FMA, PFNDI और स्पोर्ट्समैन के अंदर जो वर्बल इंटेलिजेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह मैं आपको डेमो लेक्चर जो है ना वो ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको ये लेक्चर सुनने के बाद इससे सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो आप नोट्स बाय कर सकते हैं। हमारी क्लासेस या वीडियोस हमसे जो है ना वो आप ले सकते हैं। नोट्स के साथ साथ आपको वीडियोस भी मिलेंगी जो कि इसी तरह रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर होंगी। तो हम चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये है कि अगर आपको वर्बल इंटेलिजेंस की बात की जाए तो उसमें दो पोर्शन होते हैं, एक नॉन वर्बल होता है और एक वर्बल होता है। आज हम करने जा रहे हैं वर्बल के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं आपके वो होता है एनोलॉजी और क्लासिफिकेशन, ओड मैन आउट, मैथ सीरीज, एज प्रॉब्लम, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज और रैंडम प्रॉब्लम्स होती हैं कुछ। ये क्वेश्चन ज़्यादातर जो है ना वो आपके वर्बल इंटेलिजेंस के अंदर पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कि आप FMA की अगर नोट्स बाय करना चाहते हैं जिसके अंदर आपको वीडियोस भी प्रोवाइड की जाएंगी तो आप हमसे पूरा इंटेलिजेंस का और एकेडमिक जो आपका फिजिक्स होगा, बायोलॉजी होगा और इंग्लिश होगा, ये सारे PDF की फॉर्म में आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और कुछ वीडियोस भी आपको जो है ना वो प्रोवाइड की जाएंगी ताकि आप इसकी शॉर्ट ट्रिक्स जो है ना वो इंटेलिजेंस की सीख सकें। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे आप जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपने फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका लिंक फर्स्ट कमेंट के अंदर भी पिन है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन भी कर सकती हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनोलॉजी जैसे, और मैंने आपको वर्बल के अभी बताए थे नाम। तो एनोलॉजी के अंदर जो है जैसे हमारे पास है जी हेड इज़ टू हेलमेट देन हैंड इज़ टू। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हमें उनके फंक्शन से जो ना पहचानी जाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर हेड पे हम क्या पहनते हैं, अगर यहाँ पर मैं इंक जो है ना वो चेंज करूँ तो हेड पे हम क्या करते हैं, हेलमेट को पहनते हैं। तो हैंड पे हम क्या चीज़ पहनते हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ग्लव्स। तो ग्लव्स जो है ना वो इसका आंसर आएगा क्योंकि हैंड पे जो हम चीज़ पहनते हैं वो ग्लव्स हो गए। ये एनोलॉजी वाले कुछ क्वेश्चंस होते हैं। जैसे यहाँ पर इस फ्लाई इज़ टू एरोप्लेन, जो एरोप्लेन है उसका काम क्या है, वो फ्लाई करता है, वो हवा में उड़ता है। हवा में उड़ने वाले को हम फ्लाई का वोकैब भी आपकी जो है ना वो थोड़ी सी इंग्लिश की अच्छी होनी चाहिए और फंक्शंस का भी आपको पता होना चाहिए। सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब होता है जी तैरना। और कौन सी चीज़ तैरती है, जैसे एरोप्लेन फ्लाई करता है तो सेल क्या करेगा, यहाँ पर हमारे पास शिप जो है ना वो आंसर आ जाएगा क्योंकि जो शिप का फंक्शन वो हो गया तैरना और फ्लाई उड़ना वो एरोप्लेन हो गया। तो दोनों चीज़ों से आपने अंदाज़ा लगा लेना है। जैसे हाउस इज़ टू ह्यूमन, मतलब जो इंसान है वो किस में रहते हैं, वो घर में रहते हैं। अब हाउस जो है वो ह्यूमन के रहने की जगह है और नेस्ट जो घोंसला होता है उसमें कौन रहते हैं, घर में इंसान, और नेस्ट वैसे तो घोंसला लेकिन है तो घर ही ना, किन का है, परिंदों का। तो बर्ड्स यहाँ पर हमारे पास ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने पिक्चर्स ऐड किए ताकि आपको पिक्चर्स की फॉर्म में ज़्यादा जो है ना इसका अंदाज़ा हो जाए। उसके बाद जी शू इज़ टू फुट। अब यहाँ पर हमारे पास जो शू है उसके अंदर जो चीज़ हम डालते हैं वो क्या होता है, वो पाँव होता है हमारे पास। और उसके बाद हैंड इज़ टू, अब हैंड किस चीज़ के अंदर हम जो है ना वो डालते हैं, जैसे वो सॉक्स होगी या शू हो गया। और इसी तरह अगर हम हैंड्स की बात करें तो हैंड्स हमारे पास वही आ जाता है ग्लव्स, ठीक हो गया। उसका नेक्स्ट है कि फ़ैन इज़ टू एयर, जो फ़ैन का काम है, जो पंखा है वो क्या करता है, वो हवा देता है। तो बल्ब क्या है, वो हमें क्या देता है, वो हमें लाइट प्रोवाइड करता है, रोशनी देता है। तो यहाँ पर इसका क्या बनेगा, लाइट। अगर आपको ये ईजी लग रहे हैं तो ये हमने वैसे ही ऐड किए, पिक किए ईजी से ताकि आपको पता चल जाए वर्बल इंटेलिजेंस किस तरह का होता है। जैसे कारपेट इज़ टू फ्लोर एज ग्रास इज़ टू, तो ग्रास जो है ना वो जैसे कारपेट हम बिछाते हैं ना फर्श पे, फ्लोर पे, तो ग्रास भी बिल्कुल उसी तरह का ही होता है। लेकिन वो जो ग्रास से बना हुआ जो हमारे पास टोटल होता है उसको क्या कहते हैं, हम लान कहते हैं, ठीक है। ग्रास में से लान पे ही, वैसे अर्थ या सोल नहीं लगा सकते, लान ही लगाएंगी क्योंकि ग्रास का हमारे पास वर्ड है। फुट इज़ टू किक, यहाँ पर हम पाँव से क्या करते हैं, पाँव से हम किक लगाते हैं। अगर यही काम हम फिश से, अपने पंजे या मुक्के से करें तो इसकी इंग्लिश वोकैब क्या होगी, किसी को वैसे अगर आप पाँव से लगा रहे हैं ठोकर तो उसको हम क्या कहेंगे इंग्लिश के अंदर, किक। लेकिन अगर आप उसको इस तरह मार रहे हो मुक्का या जो भी, उसको हम क्या कहते हैं, पंच कहते हैं, ठीक है। उसको हमारे पास आंसर आ जाएगा पंच। ये आपकी अगर वोकैब अगर आपको पता है तो ही आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकती हैं। बेल्ट इज़ टू वेस्ट एज लेस इज़ टू, बेल्ट हम जो है ना वो अपनी वेस्ट पे जो है ना वो लगाते हैं, बांधते हैं। लेस हम कहाँ पर बांधते हैं, तो लेस शू के साथ, ठीक है, जो आपके शूज़ होते हैं। तो शू हमारे पास राइट ऑप्शन आंसर आ जाएगा। ज़ेब्रा इज़ टू हर्ड, अब ज़ेब्रा इज़ टू हर्ड से मुराद होता है
जो आपका रेवड़ है, ठीक है। रेवड़ से मुराद जत्था, झुंड, और पिजन जो है कबूतर यहाँ पर जहाँ पर ज़्यादा हों। अगर ज़ेब्राज ज़्यादा हों तो हर्ड है, पिजन ज़्यादा हों तो हर्ड हम ज़्यादातर जानवरों के साथ लगाते हैं। जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जानवर हों उनके झुंड को, जत्थे को, रेवड़ को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं हर्ड। और पिजन अगर परिंदे काफ़ी ज़्यादा बैठा हो, झुंड उनको भी कहते हैं, लेकिन उनको जो इंग्लिश के अंदर हम कहते हैं वो कहते हैं फ्लॉक, ठीक है। तो ये वाला आपने हर्ड इनको नहीं कह सकते, हर्ड जानवरों के साथ आता है, ये परिंदों के साथ। वोकैबुलरी का बस जो है ना वो डिफरेंस है। उसके बाद कोल इज टू इंजन, जो कोल होता है वो कहाँ पर बर्न किया जाता है, वो इंजन में बर्न होता है। तो अभी तो ट्रेन वगैरह या बाकी जो कोल पे चलती हैं चीज़ें वो वर्क करती हैं। इसी तरह वैक्स से मुराद होता है जो धागा होता है। कौन सा धागा जी, जो कि मोमबत्ती जो आपकी कैंडल होती है उसके अंदर होता है। तो वैक्स इज टू क्या होगा, वैक्स इज टू कैंडल। क्यों, क्योंकि कोल इंजन के अंदर बर्न होता है, बाहर नहीं होता, इंजन के अंदर बर्न किया जाता है। और वैक्स जो होता है वो कैंडल के अंदर बर्न होता है, ठीक है। बिल्कुल दोनों ही यहाँ पर ये पिक्चर भी आप देख सकती हैं। ये हमारे पास क्या थे, एनोलॉजी। और इसी तरह अगर हम ओड मैन आउट की बात करें तो विच वन इज़ ओड, जैसे ये वाले, तो ये काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको बताई थी, कुछ 4-5 हैं, बल्कि 5-6 कैटेगरीज पूछे जाते हैं। मैंने पहले आपको 2 जो फर्स्ट 2 हैं उनके बारे में डेमो लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। जैसे हमारे पास है शर्ट है, बूट है, नेकलेस है और पैंट है। इसमें आपने डिफरेंट चीज़ जो है ना वो चूज़ करनी। देखिए शर्ट भी नेसेसरी है, बूट भी और पैंट भी। नेकलेस एक ऑप्शनल चीज़ है, हर एक बंदा इसको नहीं पहनता, ठीक है। नेकलेस अगर हम पूरे यूनिफॉर्म की बात करें तो नेकलेस यूनिफॉर्म के अंदर नहीं आता, आप पहन सकते हो। जैसे वॉच भी यहाँ पर नहीं आएगी, वॉच एक्स्ट्रा अगर आप ना पहनो। लेकिन ये जो शू है, ये जो शर्ट है, ये पैंट है, ये नेसेसरी है। बेल्ट भी एज अ ऑप्शनल है, ठीक हो गया। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि गर्ल्स की बात कर लें तो गर्ल्स की काफ़ी जो है वो एक्सेसरीज़ वो ऑप्शनल होती हैं। तो कईयों ने पहनी होती हैं, कईयों ने नहीं। इवन कि उनका जो दुपट्टा होता है वो भी ऑप्शनल होता है। तो किसी यूनिफॉर्म के साथ आता है, किसी के साथ नहीं आता। तो बाकी चीज़ें जो है वो क्या है, वो नेसेसरी हैं, वो कंपलसरी हैं। तो नेकलेस हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगी फोक, यहाँ पर ये आपके पास आ गया। डैगर इस तलवार को कहते हैं, सोर्ड भी तलवार को कहते हैं, और नाइफ हमारे पास चाकू। अब इनमें डिफरेंस क्या है, अब देखिए बाकी ये जितने भी डैगर, सोर्ड और नाइफ, ये तीनों चीज़ें जो है ना वो एक तरह वार के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, एज अ वेपन भी यूज़ कर सकते हो, किसी चीज़ को कट वगैरह करने के लिए, मतलब इनके और काम है। लेकिन फोक जो है यहाँ पर ये एक तरह का चम्च जो है, इसके और काम होते हैं, ये इन तीनों से डिफरेंट होता है, ठीक है। हाँ, इनके फंक्शन ज़्यादा होते हैं और इनका ये वाला इससे बिल्कुल डिफरेंट होता है, एज अ वार या वेपन यूज़ नहीं होता। तो इसका काम जो है ना वो हमारे पास फोक जो है वो इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन आ जाता है जी ट्रैम। ट्रैम भी एक तरह बस को ही कहते हैं, जो हमारे पास ऐसे स्पीडो वगैरह चलती है। स्पीडो से या मेट्रो बस ज़्यादा अच्छी एग्जांपल है। और ये बस तो आपको पता है, शिप हो गया और ट्रेन हो गया। अब देखिए बाकी जितने भी हैं, ये वाली होगी और ये वाली, और ये तीनों चीज़ें जो है ना वो हमारे पास क्या है, ज़मीन पे चलती हैं, इनके ट्रैक्स बने हुए हैं, ठीक है। वो बाय रोड भी हैं या बाय ट्रैक हैं। लेकिन शिप जो है वो ये ओशन के रिलेटेड है, जो कि अर्थ का बिल्कुल एक तरह का ऑपोजिट है, पानी और ज़मीन, ठीक है। ज़मीन और पानी दोनों एक ऑपोजिट चीज़ें हैं। तो ओशन यहाँ पर हमारे पास जो आएगा आंसर वो आएगा शिप जो है ना वो इसमें से ओड है। ओड से मुराद होता है जो कि इन सब से मुख्तलिफ होता है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाती आई, शोल्डर, फुट और चेस्ट। अब इसके अंदर देखें आप, ये वाला अंदाज़ा करना थोड़ा ज़्यादा जो है ना वो आपको बारीकी से, ये देखें आईज जो है हमारे पास है, शोल्डर, फीट और चेस्ट। ये इन दोनों में कौन सा आंसर बन सकता है, इनमें जो आंसर है हमारा वो बन जाता है जी चेस्ट। क्यों, अब बाकी जितनी भी हैं ये 2-2 हैं, ठीक है। शोल्डर भी हमारे पास 2 ही होते हैं, ये भी, ये लेकिन चेस्ट जो है ना वो 1 होती है, ठीक है। अगर आप कहें कि ये पार्ट इधर का, ये पार्ट इधर का, नहीं, लेफ़्ट राइट को छोड़ दें, हमारे पास चेस्ट एक ही होती है, ठीक है। आप जब चेस्ट मेजर करते हो तो चेस्ट पूरी ही मेजर होती है, अलग अलग नहीं होती। लेकिन जबकि आईज और शोल्डर और यहाँ पर ये वाले, ये दोनों चीज़ें अलग हैं। तो ये चेस्ट इसका 4th वन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है जी, ये मैथमेटिक्स के रिलेटेड है। स्क्वायर यहाँ पर नीचे है, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। अब इसमें डिफरेंट कौन सा है, अब देखिए सारों के कॉर्नर्स हैं, यहाँ पर इसके भी कॉर्नर है, इसके भी कॉर्नर, ये यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, रेक्टेंगुलर, ये 4 इसके कॉर्नर्स हैं। लेकिन सर्कल ऐसी एक चीज़ है जिसका कोई कॉर्नर नहीं है, तो सर्कल हमारे पास इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन हमारे पास आ जाता है जी कैरेट, ऑरेंज, मेलन, मैंगो। अब इसके अंदर हमारे पास देखिएगा
कैरेट, ऑरेंज यहाँ पर है, मेलन यहाँ पर और मैंगो। मेलन इस तरह के भी होते हैं, लेकिन खैर ये हमारे यहाँ जो होता है वो तरबूज उस तरह की भी, आप चले पिक्चर खैर आपको यहाँ से समझ तो लग जाए। ये जो तीनों चीज़ें हैं यहाँ पर मैंने बताई हैं, ये हैं फ्रूट्स, ठीक हो गया। लेकिन ये जो कैरेट है ये वेज है, मतलब फ्रूट्स में वेज का एक उन्होंने ऐड किया हुआ है। तो हमारे पास जो कैरेट है वो राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये वेजिटेबल में, सब्जियों में आती है, बाकी सारे फलों में आते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जी हमारे पास है जी वुल्फ, टाइगर, लैम और लेपर्ड। वुल्फ, टाइगर, लैम और लेपर्ड। अब ये देखिए जितने भी ये मैंने आपको बताया है ना, वुल्फ हो गया, टाइगर हो गया और लेपर्ड हो गया, ये वाला वुल्फ और टाइगर यहाँ से चले लगा देते हैं। ये तीन ऐसे हैं जो कि हंटर हैं। हंटर समझते हो, शिकारी, हंट करते हैं। लेकिन ये लैम जो है ये हंटर नहीं है, ये शिकार है। बाकी सारे शिकारी हैं, ये शिकार है। तो लैम हमारे पास जो है ना वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसका जो काम है वो बाकी तीनों का काम नहीं है, ठीक हो गया। और इसके अलावा जी स्पून है, यहाँ पर नाइफ, प्लेट और शुगर। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, स्पून, नाइफ एंड प्लेट, इन तीनों का काम आप देखें, क्या आपने कभी इन तीनों में से कोई चीज़ खाई है? कभी नहीं। ये एज खाने के लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन इनको खाते नहीं हैं। लेकिन शुगर जो है वो इसका फंक्शन ही अलग है, इसको हम यूज़ करते हैं डिफरेंट अपने स्वीट डिशेस के अंदर या कहीं पर भी खानों में, तो ये हम खाते हैं। बाकी चीज़ें जो है ना वो मटेरियल अलग से है, तो इसलिए इनका काम डिफरेंट होगा। शुगर इज़ द राइट आंसर। सेकेंड लास्ट है जी बेयर, स्नैक, काउ, डॉग। अब यहाँ पर मैं कुछ थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेट भी बनाऊंगा। इसमें देखिए अगर आप पिक्चर्स में देखें तो हमारे पास जो आंसर वैसे बन रहा है, यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है वो है स्नैक, ठीक है। यहाँ पर ये स्पेल रॉन्ग लिखे हुए हैं। स्नैक जो है वो हमारे पास स्नैक जो है वो यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। अब एक और चीज़, एक और तरह से भी आप इसमें से जो ये हमारे पास काऊ है ना, इसका भी राइट ऑप्शन लगा सकते हैं। कैसे? अब देखिए बेयर जो है हमारे पास इसकी कितनी होती हैं? 4 लेग्स, काऊ की 4 लेग्स और डॉग की 4 लेग्स। ये अगर 4 लेग्स को देखा जाए तो स्नैक बनता है। अगर हम देखा जाए कि ये बेयर और ये डॉग और ये हमारे पास जो स्नैक है, ये तीनों जो हैं वो डसते हैं, यानी कि ख़तरनाक है एक तरह के, ठीक है। मतलब इनके अंदर वो कैपेबिलिटी है नुकसान पहुंचाने वाली, लेकिन सच उस तरह काऊ जो है वो हमें एक फ़ायदा देती है दूध वाला, लेकिन वो हमारे पास इस तरह हंटर वगैरह के अंदर या इस तरह जहरीले मादों के अंदर नहीं आती, ठीक है, जहरीले टाइप पे नहीं आती। तो काऊ इस तरह भी बन सकता है। स्नैक यहाँ पर इसलिए हमने लिखा हुआ क्योंकि वो हमने लेग्स को देखा है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ आ जाता है तो आप दोनों तरह से उसको देख सकते हो, जो भी आपके पास सही हो। लास्ट वन हमारे पास है जी कुछ इस तरह के होते हैं, ओड वन आउट, 24, 50 और 5। देखिए ये 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा, और ये भी 2 पे डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 पे डिवाइड होगा। 5 2 पे डिवाइड नहीं होगा, हमारे पास जो है ना वो 5 इसका राइट आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को समझ लगी होगी। इसी तरह हमारे कुछ लेक्चर्स हैं, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप जो नोट्स वगैरह हैं या इसी तरह के लेक्चर्स हैं वो हमसे बाय कर सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो हमारे पास 1800 फ़ी है। आपको सारे वीडियोस और उसके अलावा साथ में PDF के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको गाइडलाइन भी प्रोवाइड की जाएगी, और उसके बाद इंटरव्यू वगैरह आपका जो है उसकी फ्री प्रेपरेशन आपको करवाई जाएगी। कोई भी बात पूछने वाली है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।